हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है लोड शेयरिंग रिले है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग देखेंगे M3FFR जो है ये एक लोड शेयरिंग रिले है। आप लोग देखेंगे ये जो है पावर का है और इसमें जो है R1, 1, 2 दो जो है आप लोग देख सकते हैं इक्विपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो है लोड शेयरिंग रिले जो है हम लोग जानेंगे क्या होता है कि अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं जहाँ पे दो इक्विपमेंट होता है, जैसे दो कंप्रेसर हो गया, दो जनरेटर हो गया, दो मोटर हो गया, यानी कोई भी दो इक्विपमेंट हो सकता है जिसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं। मान लीजिए कि एक हमारा डीजी है या सम पंप है या कोई भी मोटर है चल रहा है, उससे जो है हमारा लोड जो होता है उससे जो हैंडल नहीं होता है उतना पे, जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है काम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग दूसरा इक्विपमेंट को चालू कर लें और दूसरा भी हमारा चले, तो उसके लिए जो है ये यूज किया जाता है। सिंपल सा है, लोड शेयरिंग मतलब ये समझ सकते हैं आप लोग। तो इसमें जो है दो इक्विपमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं कि सप्लाई दे करके हम लोग जो है चला सकते हैं। अलग दोनों को एक साथ भी चला सकते हैं या 1 बाई 1 करके भी चला सकते हैं, या 1 चला रहे हैं दूसरा जो है हमारा एक से जो है काम नहीं हो रहा है, हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हमारा मान लीजिए सम पंप है, पानी निकाल रहे हैं तो एक से नहीं हो रहा है, दूसरा हम लोग को चलाना है, तो उस टाइम में जो हम लोग इसमें चला सकते हैं। इसमें दो इक्विपमेंट जो है एक ही रिले से हम लोग चला सकते हैं। तो इसी का जो है हम लोग क्या करेंगे कि वायरिंग देखेंगे कि कनेक्शन जो है इसका कैसे हुआ है। मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे जो है दिया हुआ है, लेकिन इसको जो है हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। मैं जो है आप लोग को ड्राइंग से जो है इसका वायरिंग बताऊंगा और इस पर भी लिखा होगा। मैं आप लोग को जो है टर्मिनल नंबर जो है बता दूंगा कि कैसे इसका जो है कनेक्शन होता है, ताकि आप लोग कहीं भी जाते हैं तो आप लोग इजीली जो है इसका कनेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है इसमें पावर रहेगा तो साइन है, ये जो है पहला रिले ऑन होगा तब साइन है, ये दूसरा रिले का साइन है। सिंपल सा देख सकते हैं, इंडिकेशन है। लाइट जो है इसमें ग्लो होता है जब रनिंग होता है। तो इसका जो है कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल सा, सबसे पहले जो है हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सप्लाई देते हैं 24 वोल्ट AC और DC जो है हम लोग दे सकते हैं इसमें। तो ये जो है डिजाइनिंग के ऊपर जो है काम करता है, जैसा डिजाइनिंग रहेगा। तो पहला जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है नहीं दिख रहा है, नहीं तो ये जो पहला टर्मिनल है यहाँ पे ये जो है बहुत डस्ट भी है और अंदर भी है, तो इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं आप लोग बताता हूँ, ये टर्मिनल जो है ये A1 का रहता है। मैं आप लोग को जो है यहाँ पे साइड में दिखा भी दूंगा, ये जो है A1 का रहता है। फिर ये जो रहता है दूसरा टर्मिनल आप लोग देख सकते हैं, इसके जस्ट आप लोग देखेंगे वायर, ये जो है B1 होता है। फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 3 नंबर टर्मिनल जो है B2 होता है, ये B3 होता है। तो इसमें A1 ये है, A1 पे हम लोग क्या करते हैं सप्लाई देते हैं। और A2 जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो टर्मिनल है नीचे आप लोग देखेंगे न्यूट्रल डाला हुआ है, तो A1 A2 इसमें हम लोग सप्लाई देके ऑन कर देते हैं। सिंपल सा ये हमारा ऑन रहता है, आप लोग देख सकते हैं। वहीं जो है इसमें मैं आप लोग को बताया ये B3 है और ये जो है B2 है, और यहाँ पे पीछे जो है B हमारा 1 है, यानी B1 B2 B3। तो यही जो है हमारा लोड शेयरिंग का मेन जो है यही जो होता है हमारा काम करता है। क्या करते हैं हम लोग इसमें कॉमन में सप्लाई दे देते हैं, उसके बाद में ये दोनों पॉइंट जो होता है हम लोग जो है पहला जो है मान लीजिए इक्विपमेंट को चलाना है तो उसका इंटरलॉकिंग जो है हम लोग कमांड इसमें डाल देते हैं, दूसरा के लिए कमांड हम लोग डाल देते हैं, ये कॉमन आएगा। तो इसको जो है इंटरलॉक कराते हैं, मैं आप लोग को ड्राइंग में दिखाऊंगा तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। यानी दो इक्विपमेंट को अगर हम लोग को चलाना है तो यहाँ से एक जो है कॉमन डालेंगे और ये जो कॉमन यहाँ डालेंगे उसी से ये इंटरलॉकिंग हम लोग करते हैं दोनों को, कि हमारा पहला ये चालू हो जाए B1 से, दूसरा जो है ये चालू हो जाए। लोड शेयरिंग जब जो है हमारा इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे इससे हमारा जो है मान लीजिए यहाँ पे पंप लगा हुआ है तो एक चालू हो जाएगा, ये पानी को मेकअप नहीं करेगा, जैसे जो है दूसरा हमारा फ्लोट स्विच एक्टिवेट होगा तो ये चालू हो जाएगा। तो वैसे जो है यहाँ पे है, तो ये जो टर्मिनल होता है कितना होता है 15 नंबर होता है। 15 नंबर जो है कॉमन होता है और यहाँ से जो है 18 नंबर हम लोग निकालते हैं जो NO होता है, यानी जो वहाँ से डालेंगे वहीं जो है हमारा जब रिले जो है हमारा पहला इक्विपमेंट स्टार्ट होगा तो यहाँ से आउटपुट जो होगा वो जो है यहाँ से हमारा कॉमन से जो सप्लाई डालेंगे वहीं जो है आउटपुट से 18 नंबर से जो है निकल जाएगा। सिंपल सा है। दूसरा वैसे जो है ये जो होता है 25 नंबर होता है, यहाँ से जो है जब हमारा दूसरा इक्विपमेंट चलता है तो 28 नंबर आउट हो जाता है। सिंपल सा प्रोसेस है।
जो हमारा इक्विपमेंट को ऑन करना है वो यहाँ से लेते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ हम लोग डाल के इसमें जो है कमांड डाल देंगे। अब उसी के हिसाब से जो है ये रिले क्या करता है कि यहाँ से हम लोग को इनो देता है। यहाँ हम लोग सप्लाई डाल के इक्विपमेंट को इससे ऑन कर लेते हैं। यहाँ डाल के यहाँ पे ये हम लोग डालेंगे। तो ये जो है इंटरलॉकिंग के लिए, इसको कमांड देने के लिए उसी टाइम में जो है जो कमांड मिलेगा वही जो है हमारा यहाँ से इक्विपमेंट जो है ऑन होगा। सिंपल सा इसमें प्रोसेस होता है। मैं आप लोग को ड्राइंग में बताता हूँ, ड्राइंग से आपको अच्छा समझ में आएगा। ड्राइंग अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं A1 पे सप्लाई आया हुआ है और न्यूट्रल जो है आप लोग देख सकते हैं A2 पे। जैसे मैं आप लोग को वहाँ पे दिखाया, नीचे जो था A2 था तो यहाँ पे न्यूट्रल फेज आ गया। अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे, जस्ट मैं आप लोग को दिखाया A1 वाला में ही B1 B2 B3 3 जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ से लेके एक रिले से क्या किया जा रहा है, इसको ऑन कराया जा रहा है। यानी ये कॉमन इसमें हम लोग सप्लाई डाल के एक रिले का कमांड डाल रहे हैं इसमें B1 को ऑन करने के लिए। अब B1 को ऑन करेंगे तो क्या होगा, पहला मान लीजिए 2 पंप है तो पहला चालू हो जाएगा। तो ये रिले को हम लोग इनो यहाँ पे क्यों ले रहे हैं कि ये रिले जब ऑन होगा तब भी जो है ये हम लोग कमांड डाल रहे हैं। सिंपल सा इसमें से एक सप्लाई लेके जा रहे हैं और रिले से इसको जो है हम लोग कंट्रोलिंग करना है। ये जो है कब आउटपुट दे, जब ये रिले ऑन हो तो यहाँ पे डाल दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे हम लोग डालेंगे, जब ये कमांड देगा B1 पे तो क्या हो जाएगा, ये 15 नंबर में हम लोग एक सप्लाई डाल के, जितना भी सप्लाई होगा 18 से इनो है तो ये हम लोग ले लेंगे तो NC हो जाएगा। तो हमारा इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। यानी जैसे हम लोग क्या करेंगे, रिले से इसमें हम लोग कॉमन से लेके इसमें सप्लाई डाल देंगे तो ये हमारा कमांड दे देगा। यहाँ से जो हम लोग डालेंगे वो आउटपुट यहाँ से 18 से हो जाएगा। वैसे जो है ये मेंटेन नहीं करेगा। तो दूसरा रिले अगर आप लोग देखेंगे तो इसका इसी कॉमन सप्लाई से आप लोग देखेंगे रिले 1, रिले 2 और रिले 3, ये 3 रिले से 1 के आर जो अलग अलग रिले है, ये तीनों में कोई भी सप्लाई यहाँ पे 3 से इंटरलॉक किया है। हो सकता है आप लोग को दूसरा से जो है इंटरलॉक हो, लेकिन ये तीनों में अगर कोई भी ऑन होगा तो आप लोग देख सकते हैं B2 एक्टिवेट हो जाएगा। सप्लाई सेम है लेकिन एनो लेके, तो ये स्टार्ट स्टॉप करने के लिए अलग अलग जो रिले है उसे इंटरलॉक किया जा रहा है। तो वही चीज़ है, पहला जो है कॉमन सप्लाई ये रिले ऑन होगा तो इसी पे हो जाएगा। इसमें बाद में क्या होगा कि इससे हमारा चल रहा है, फिर भी जो है सम पंप यहाँ पे लगा है कि लेवल जो है रीच नहीं हो रहा है। यहाँ पे कनेक्शन कैसे हुआ है कि ये सप्लाई से हमारा पहला जो रिले है ऑन हो रहा है, उससे जो पंप चल गया। अभी इन केस क्या होता है कि पानी ख़त्म नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि ये जो है पहला ट्रिप का रिले है, ये दूसरा ट्रिप का रिले है, ये जो है एक और रिले है। तो इसमें अलग अलग रिले है, इसमें ट्रिप का रिले हो सकता है, या क्या होता है कि लेवल फ्लोट जो है, फ्लोट स्विच जो है अलग से फ्लोट स्विच है उसका हो सकता है। तो अलग अलग जो है यहाँ पे चीज़ से जो है इंटरलॉकिंग करके और इसको ऑन किया जा रहा है। ये सप्लाई जाके ये पूरा जो एनो लेके ये B2 को डाला जा रहा है। अब B2 जो है जैसे यहाँ से सप्लाई होगा ऑन होगा तो ये इन करेंगे सप्लाई, वहीं आउटपुट यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ से ले जाके हम लोग जो है पंप को स्टार्ट स्टॉप कर लेते हैं। सिंपल सा ये जो है लोड शेयरिंग, 2 इक्विपमेंट को जो है हम लोग को चलाना है। तो वहाँ पे एक चल रहा है दूसरा नहीं चलेगा, तो इसका कनेक्शन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा A1 A2 पे आप लोग देख लिए डाल दिया सप्लाई, और ये जो है कॉमन का सप्लाई है। बीच में हम लोग जो भी इंटरलॉकिंग करेंगे 1 इक्विपमेंट को चलाना है तो इसके बीच में कोई रिले या कोई भी चीज़ है, सेंसर से या कोई फ्लोट स्विच से हम लोग इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। फिर वैसे यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम करके अलग अलग जो है वायरिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से पता चला होगा। अगर आप लोग को कहीं भी इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।